हमें हामिद अल मशरक़ी साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये फरमाइए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अलास्का के ऊपर ये जो मीटिंग थी पुतिन और ट्रंप की, ये इनकन्क्लूसिव रही। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा भी मौजूद हैं और ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। और बात ये हो रही थी कि इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, वो बड़ा विलन बना के जो है वो रशिया को और पुतिन को इस वक्त पोर्ट्रे कर रहा है और अमेरिकन एजेंडा जो है वो कैरी कर रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या? देखिए इमरान साहब, सिचुएशन अभी तक बड़ी गैर वाज़ेह है और मैं ये समझता हूँ कि वो जो ट्रंप की एक जो रेप्यूट है कि ही इज़ अ डील मेकर और वो किसी ना किसी तरह इसको कामयाब कर सकेंगे, उसमें वो भी फिलहाल नाकाम नजर आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि देयर आर 3 मेन इश्यूज। पहला सबसे बड़ा इशू तो ये है कि खित्ते में नेटो के मुस्तकबिल के हवाले से जो पुतिन का स्टांस है कि जी किसी भी हालत में नेटो एक्सपेंशन नहीं करेगा, स्पेशली यूक्रेन का शामिल होना या किसी भी इस तरह के मुल्क का जिसके बॉर्डर्स जो है वो रशिया के साथ लगे। दूसरी जानिब एक बड़ी तादाद दोनों तरफ कैदियों की है जिनके तबादले की बात हो रही है और उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। और तीसरा जो सबसे अहम मैं समझता हूँ इशू है वो ये कि वो जो इलाके जो रूस ने फतह कर लिए हैं, जहां रूसी असर रसूख बहुत ज्यादा है लेकिन वो यूक्रेन का हिस्सा थे, अब प्रेसिडेंट पुतिन चाह रहे हैं कि वो उनको अब रशिया में शामिल कर दिया जाए, जिसके ऊपर ज़ेलेंस्की किसी सूरत भी मानते नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ट्रंप अब कल मीटिंग कर रहे हैं ज़ेलेंस्की से, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और उनकी कोशिश होगी कि उनको किसी ना किसी तरह इस बात पर मनाएं कि वो सदर पुतिन की एटलीस्ट कोई ऐसी बात जो है जो खित्ते की जो जोग्राफियाई तब्दीली के हवाले से है उसमें कोई लचक दिखाएं, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की का मुस्तकबिल यूक्रेन के सदर के हैसियत से इंतहाई मखदूश हो जाएगा अगर उन्होंने यूक्रेन के कुछ हिस्से रशिया को देने पर राजीनामा साबित किया। एक आखिरी चीज आपको बताता चलूं इमरान, वो ये है कि यूरोप का जो स्टांस है वो सदर ट्रंप की जो मुसालियत है उससे हटकर है। यूरोप ये नहीं चाह रहा कि किसी भी सूरत पुतिन से या रूस से ऐसी डील की जाए जिसमें यूक्रेन जो है वो बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करता नजर आए, और इसीलिए ज़ेलेंस्की जो है वो यूरोप के साथ ज्यादा इंटरेक्शन पे जा रहे हैं। और अब ये जो कल मुलाकात होनी है ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की की, इसके बाद फॉलो अप मीटिंग में जो सबसे अहम ब्रेक थ्रू की उम्मीद सदर ट्रंप ने भी जाहिर की है वो ये कि शायद वो पुतिन और ज़ेलेंस्की को भी एक टेबल पर बिठा सकें अपनी मौजूदगी में इसी हफ्ते के अंदर। तो अभी चीजें बहुत गैर क्लियर वाज़ेह हैं, लेकिन तो एक चीज है ब्रिगेडियर साहब, ये जो मुलाकात होने जा रही है, ज़ेलेंस्की की एक मुलाकात हो चुकी है, इससे पहले पूरी दुनिया ने देखा, और जो उनकी जिंदगी का तल्ख तरीन तजर्बा अगर कहा जाए सदर ट्रंप से मुलाकात का, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब ज़ाहिर है कि बका की जंग है, पीछे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो पूरा ब्लॉक खड़ा हुआ है। आप समझते हैं कि कोई ऐसी डील मुमकिन है, और स्पेशली जोग्राफियाई हदूद के हवाले से? ब्रिगेडियर साहब से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा, ये सवाल मैं रखूंगा इस वक्त डॉक्टर शाजिया अनवर की तरफ। जी डॉक्टर शाजिया, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ट्रंप को यही बताना चाह रहे थे, ट्रंप उन्हें कह रहे थे तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, तो वो यही कहना चाह रहे थे, पर वो लफ्ज़ मिन्स कर गए जी कि बेशक मेरे पास कार्ड नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस में जो ओवल ऑफिस की चेयर्स हैं वो चेयर मैटर करती है, उस पर कौन बैठा है वो मैटर नहीं करता। लेकिन वो कर गए, उन्होंने स्वॉलो कर लिया। ये नहीं कहा कि ये जंग अगर आपके प्रेडिसेसर ने हमें पैसे देकर हमसे शुरू करवाई थी, हमें नहीं पता था कि आज आप हमसे वो पैसे वापस मांगना शुरू कर देंगे। हमने लाखों के हिसाब से जाने दी हैं आपकी जंग लड़ने के लिए। वो पब्लिकली ये कह नहीं सकता था, उसने कहा नहीं। अब भी बात ये हो रही है कि क्या वो पुतिन से मुलाकात उनकी हो सकती है। पुतिन से इस बारे में सवाल किया गया इसी जो अलास्का मीटिंग से पहले, जो उनसे पूछा गया कि वेन्यू के बारे में और ज़ेलेंस्की से मिलने के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़ेलेंस्की से मिलने में, लेकिन ज़ेलेंस्की से मिलने तक का रोड मैप बहुत लंबा है। और साथ में ये कि जो ये भी वेस्टर्न मीडिया जो है वो आपको नहीं बताता है कि और रशियन जो है वो आपको बार बार ये बताते हैं कि ज़ेलेंस्की हिमसेल्फ जो है वो एक डिक्री जो है वो अपनी राडा में करवा चुके हैं, जिसके तहत वो किसी भी सूरत में रूस के किसी भी सदर के साथ बैठकर कोई मुआहदा नहीं कर सकते हैं। वो इस पूरे सिस्टम को नलिफाई कर चुके हैं अपनी पार्लियामेंट के अंदर कि कोई भी यूक्रेनियन सदर जो है किसी भी रशियन ऑफिशियल के साथ किसी भी किस्म का एग्रीमेंट नहीं करेगा, और पार्लियामेंट ने इस पर बाकायदा लॉ पास कर दिया। तो सबसे पहले तो इसको रिवर्स होने की जरूरत है। किसी भी चीज जिस पे ज़ेलेंस्की के साइन होंगे वो किस तरह से बात आगे बढ़ सकती है। और साथ में ये
कि अब ज़ेलेंस्की की जगह जो है वो ज़ेलुजनी को ब्रिटेन में रख के वहाँ पे ग्रूम कर रहे हैं। तो अब पता नहीं कि कितने दिन ज़ेलेंस्की के पास हैं, क्योंकि अगर मैं ज़ेलेंस्की की जगह पे होती तो मैं रशिया की तरफ डिफेक्ट कर चुकी होती। जितना कुछ मुझे चाहिए था, जितने पैसे मुझे पनामा के अकाउंट्स में रखने थे, जो मैंने कर लिया, बस हो चुका। अब मेरी जान इसमें बचनी थी, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा उसकी जान से खतरा है, और वो खतरा रशिया से नहीं है, उसके अपने अंदर जो मौजूद जो नियो नाजी फ्रैक्शन है, जो हाइपर नेशनल है, जो किसी सूरत जंग रोकना नहीं चाहते हैं, वो जंग के बिजनेस से बहुत खुश हैं, और जो स्टेफन बंदेरा के जो बाकियात हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, वो बाकायदा ज़ेलेंस्की से कहते हैं कि तुम ऐसी किसी चीज की, ऐसी किसी टेबल पे बैठोगे तो तुम्हारी जान जो है वो फिर गई। तो अब अगर ज़ेलेंस्की, यानी ब्रिगेडियर साहब, जो डॉक्टर शाजिया बात कर रही हैं वो तो फिर डेड एंड है एक तरीके से। कोई स्पेस नहीं है ज़ेलेंस्की के पास, और उनकी पार्लियामेंट जो है वो इस चीज के ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है, तो फिर वे आउट क्या होगा? जो कि ट्रेड कर रही हैं, यूरोपियन हो, अमेरिकन है, ये तमाम की तमाम जो है दे आर गिविंग प्रॉफिट टू द पीपल, जो कि ज़ेलेंस्की ने सिलेक्ट किए हुए हैं। और यहाँ ये बहुत बड़ा एक वो बना हुआ है, यानी मार्केट। तो इस मार्केट को खत्म करने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के अलावा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, देखें, रशिया ने तो जो कुछ करना था वो कर दिया। इसने नीचे जो है वो पूरा पेनिनसुला लिया हुआ है, वाटर इसके पास है, जो कि हॉट वाटर जिसको कहा जाता है, और जहां इसकी शिपिंग है वो उसने ले लिया हुआ है। सबमरीन उसने अपनी डिप्लॉय की हुई है, न्यूक्लियर अपाच किया हुआ है पूरा का पूरा यूक्रेन को। तो इसके लिए तो कोई ऐसा इशू है कोई नहीं, सिर्फ ये है कि चूंकि प्रेसिडेंट जो हमारे यूक्रेनियन है, इनका अपना इंटरेस्ट है और इनको एक पपेट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और इसको पूरा, अभी आप ये समझते हैं कि जो ट्रंप ने जो हॉट वर्ड्स चले थे वो के डायरेक्ट ज़ेलेंस्की को कहा था, नहीं, इट वाज टू दी डायरेक्शन टू दी यूरोपियन पीपल, नेटो पीपल। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यानी शुरू में जो बात हुई कि मुज़ाकरात जो है वो शिकस्त खोरदा से होते हैं, उसको टेबल पर लाया जाता है, तो कम से कम पुतिन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा इस मौजूदा सूरत हाल में। तो मशरक़ी साहब, अब ये बताइए, क्योंकि इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, क्योंकि रूस के ऊपर अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो मजीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ, और फिर उसका ट्रिकल डाउन नीचे देखें, पड़ोस में बड़ी बेचैनी है, भारत बहुत परेशान है इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, भारत जो है वो तो एक बड़ी बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका से मजीद दूर होता है, और वो रूस से तेल नहीं खरीदता तो ना सिर्फ मुआशी तौर पर उसको मुश्किलात है, बल्कि वो अमेरिका से तो दूर है ही है, वो रूस से भी मजीद दूर हो जाएगा, और वो एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसा हुआ है। सो उसका फायदा तो इसी में है कि हर हालत में ये जंग बंद हो, नॉर्मेलिटी की तरफ आए, ताकि वो उसके पास जवाब पैदा हो जाए। ये तो होगी इंडिया की सिचुएशन। अच्छा, दूसरे एंड के ऊपर मैं आपको ये बताता चलूं कि यूरोप भी चाहता है कि ये जंग अब खत्म हो जाए। यूरोप भी मजीद इकोनॉमिकल रिसेशन बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। ये जंग अब खत्म ना होने में सिर्फ अगर किसी का फायदा है तो वो खुद यूक्रेन के उस फैक्टर का फायदा है जो इस जंग से अरबों डॉलर यूरोप से भी बटोर चुके और अमेरिका से भी। लेकिन वहीं पर एक बात हमें समझनी होगी, वो ये कि पुतिन ने जिस तहम्मुल से और जिस, मैं समझता हूं, जिस अंदाज से ये जंग लड़के खुद अमेरिका को, चाहे ट्रंप माने ना माने, खुद अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया है, वो बड़ा अहम बात है। उसके अंदर उसने उस पर इक्तिसादी पाबंदियां भी लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन रशिया ने तमाम उस सब के बावजूद सरवाइव करके यहां ले आया है जहां पर नेटो जो है वो एक बंद गली में खड़ा है। अमेरिका यानी ट्रंप का भरपूर दबाव और कोशिश है कि हर हालत में जितनी मर्जी बातें माननी पड़े, ये जंग खत्म की जाए। जबकि ज़ेलेंस्की का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल कोई किसी भी हालत में उसका फ्यूचर नजर नहीं आता। लेकिन अगर वो जंग को बिल्कुल रूसी ख्वाहिशात पे खत्म करता है तो फिर पूरी यूक्रेन की जो नेशन है, जो पूरा जो यूरोप है, वो कई सालों के लिए रशिया के जेरे असर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वो सिचुएशन टू एन एक्सटेंट हम ये कह सकते हैं कि जंग का जारी रखना जिस तरह ज़ेलेंस्की को फेवर करता है, उसी तरीके से जंग का और इस माहौल का जारी रहना जो है वो नेतन्याहू और उसके फ्यूचर और उसकी पॉलिटिक्स को सूट करता है।